आप देख रहे हैं संभाग पे नज़र प्रोग्राम। मैं हूं आरजे अभिजीत। साथियों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई बात जो हमारे सामने से गुजर जाती है, जिसको देखकर बचपन की यादें फिर उभर आती हैं, जिसको देखकर स्कूल का उठना याद आता है, स्कूल के लिए उठना याद आता है, जिसको सुनकर अक्सर स्कूल से वापस घर लौटना याद आ जाता है। दरअसल ये वो एक ऐसी याद है जो फिलहाल तो दर्द से तड़प रही है, चीख रही है, और वो है इंदौर के शानदार इतिहास की गौरव गाथा की, इंदौर के एक शानदार व्यक्तित्व की, इंदौर की एक बहुत ही गहरे जख्म को उभारती हुई एक मिल की ऐसी ही चिमनी, जिस चिमनी को सुनकर, जिस चिमनी को देखकर हजारों मजदूर अपने घर से मिलों की तरफ चल पड़ते थे। हजारों मजदूर इसी चिमनी की आवाज को सुनकर वापस अपने घरों में लौट जाते थे। इस चिमनी के इस दर्द को शायद मैं इन लाइनों में बयां कर पाऊं कि वीर योद्धाओं का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी गाथा पर थूका बार बार तड़पाता है, क्रांतिकारियों की बलिवेदी जिससे गौरव पाती है, आज़ादी में उस ऐसे ही एक शेर को गाली दी जाती है। राजमहल के अंदर ऐरे गहरे तन कर बैठे हैं, बुद्धिमान सब गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का नया उदाहरण हूँ, इसलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चिमनी में संगीत नहीं ला सकता हूँ। सारे वतन पुरोध चुप हैं, कोई नहीं बोलता, लेकिन कोई ये ना समझे कि कोई खून नहीं खोलता। साथियों, पूरी दुनिया में हमारे इंदौर को पहचान दिलाने वाली वो चिमनी जिससे जुड़ी है इंदौर के मिलों की यादें, जिससे जुड़ी है वो अनंत चौदस पर निकलने वाली झांकियां। लेकिन अब लगता है जैसे सब कुछ ओझल सा हो रहा है, जैसे जैसे हमारे चिमनी का दामन छोटा होता जा रहा है। वजह है वो बड़ी बड़ी ऐसी इमारतें जो डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन साथ में एक इतना बड़ा झटका है इंदौर शहर के लिए, जिसने हमारी चिमनी हमसे छीन ली है। आज संभाग पे नज़र प्रोग्राम में संभाग पोस्ट की टीम की नज़र है इंदौर के होप टेक्सटाइल मिल की उस चिमनी की तरफ, जहां एक तरफ चिमनी दर्द से दामन को थामे हुए है और एक तरफ वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। इन बिल्डिंग से हम अपने इंदौर को कितना बदल पाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इन चिमनियों के चले जाने के बाद इंदौर का एक बहुत बड़ा इतिहास ही खत्म हो जाएगा, एक युग जैसे चला जाएगा। आइए समझते हैं, जानते हैं क्या है इस चिमनी का वो दर्द। आज हम चलेंगे उस लोकेशन पर जहां पर ये चिमनी आज दर्द से पुकार रही है, और साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे ही इस मिल से जुड़े मजदूरों से जिन्होंने अपने खून पसीने को एक किया और मिल को कभी ना बंद होने के लिए संघर्ष किया। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आप हैं इस वक्त संभाग पोस्ट पर, संभाग पोस्ट न्यूज, जिसकी नजर आज पहुंच चुकी है भंडारी मिल रेलवे क्रॉसिंग के ब्रिज पर। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं भंडारी मिल रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज पर खड़ा हूं और मेरे पीछे एक चिमनी आपको शायद दिखाई दे रही होगी, जिसको आप होप टेक्सटाइल्स लिमिटेड मिल की एक चिमनी कह सकते हैं। साथियों, आज संभाग पोस्ट की नज़र इस प्रोग्राम में आज हम फीचर कर रहे हैं होप टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की वो चिमनी जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। किसी ज़माने में नंदलाल भंडारी मिल्स लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, इस चिमनी को बताने के पीछे
एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये कि जो विकास आपको पीछे दिख रहा है, पीछे एक बिल्डिंग है, एक बड़ी क्रेन लगी हुई है, इस विकास के चक्कर में ही शायद हम इतिहास की एक बहुत बड़ी खूबसूरत मूर्ति कहूं, चिमनी कहूं, एक लेजेंड, जीता जागता सबूत बहुत जल्द हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। साथियों, इस चिमनी की भी एक बहुत गहरी इतिहास से जुड़ी बात आज संभाग पोस्ट न्यूज पर मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, तो आप जानते हैं कि खेती में मालवा और निमाड़ की तूती बोला करती थी। कपास का बहुत शानदार उत्पादन होता था और एक वक्त ऐसा था जब इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, सनावद कपड़ा मिलों की स्थापना इसी कॉटन के बहुतायत में पैदावार के कारण की गई। 70,000 से ज्यादा मजदूर किसी वक्त इन मिलों में काम किया करते थे। साथियों, ये बात तब की है जब होलकर महाराज इस एरिया के, इस इलाके के, इस शहर के, इस कस्बे के, यहाँ के महाराज होलकर महाराज जो विकास की दृष्टि रखते हैं, उनके जहन में यह ख्याल आया कि जब इतना सारा कॉटन निमाड़ से हमें मिल रहा है, इंदौर के आसपास से मिल रहा है, क्यों ना कोई बड़ा कार्य करके कारखानों को लिया जाए, कारखानों को निर्मित किया जाए। और तभी मिलों को स्थापित किया गया। यह बात है 1866 के लगभग, जब स्टेट और यूनाइटेड मिल्स के नाम से मिलों की शुरुआत हुई। एक के बाद एक इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, सनावद और ऐसे कई इलाकों में एक के बाद एक मिलों का, चिमनियों का निर्माण होता चला गया। इंदौर अपनी एक अलग पहचान पूरे दुनिया के सामने देता चला गया। लेकिन कहते हैं कि जब शुरुआत हुई थी इन मिलों की और कपड़ा लाने को, कॉटन को लाने को लेके जब बात आती थी, तो हाथियों पर लाद कर ये सामान लाया जाता था। लेकिन ये काफ़ी नहीं था और इसी के लिए रेल लाइन का बिछाने का काम शुरू हुआ और खंडवा अजमेर रेल लाइन की शुरुआत। ये मैं कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ कि यही वो मिले हैं, यही वो चिमनी है जिसकी बदौलत इंदौर को ना सिर्फ एक पहचान मिली थी, यही वो चिमनी है, यही वो मिल एरिया है जिसकी वजह से इंदौर को रेल मिली, इंदौर में आवाजाही, आगमन बढ़ा, व्यापार बढ़ा। आज उसी होप टेक्सटाइल मिल की उस दर्द से चीखती पुकारती चिमनी के सामने इस वक्त हम भी खड़े हैं। चीख पुकार तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी यादों को संजो सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको और कहीं नजर नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ संभाग पोस्ट न्यूज पर आप देख सकते हैं। संभाग पोस्ट पर मैं आरजे अभिजीत, संभाग पोस्ट न्यूज के लिए। संभाग पोस्ट की नजर है आज होप टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की उस चिमनी पर जो दर्द से इस वक्त चीख रही है और करा रही है कि कोई है जो मुझे बचा ले। मैं हूं आरजे अभिजीत, संभाग पोस्ट न्यूज के लिए। देखते रहें संभाग पोस्ट न्यूज। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त श्याम सुंदर यादव जी के निवास स्थान पर, जो आज हमने संभाग पे नज़र में जो फीचर आपको किया है वो हमने किया है उस चिमनी को, जिस चिमनी को गिरने नहीं दिया गया, उन लोगों द्वारा जिन्होंने कभी मजदूरी की और बाद में फिर वहीं पर ही अपना कोई व्यवसाय या कोई जॉब किया। मैं उन मिलों की बात कर रहा हूं जिनकी शुरुआत 1866 के लगभग महाराजा होलकर साहब के कर कमलों से हुई थी। उन्हीं चिमनी के उस दर्द को लाने की कोशिश में अब तक हमने हमारे प्रोग्राम में आपको बताया कि कैसे वो चिमनी पुकार रही है और चीख रही है कि अभी भी वक्त है, मुझे बचा लो। लेकिन झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। उस रोती बिलखती हुई उस चिमनी के दर्द को बयां करने के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। हमारे साथ श्याम सुंदर यादव जी हैं इस वक्त, जो नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हैं इंटक के। श्याम सुंदर जी अपने 80 साल लगभग उम्र के पड़ाव पर हैं इस वक्त। काफ़ी जीवन आपका संघर्ष से भरा रहा है, लेकिन श्याम सुंदर जी बेहतर होगा कि हम उनसे ये सवाल करें कि सर, जो आपके मुखारबिन से जो बातें आएंगी निश्चित तौर पर वही हमारे लिए मेन डॉक्यूमेंट होगा। हमने अभी होप टेक्सटाइल मिल की एक चिमनी को हमने शूट किया है और वहाँ के आसपास की बिल्डिंग का निर्माण भी हम बता रहे हैं, कैसे विकास तो बढ़ रहा है लेकिन पुरानी यादें भी जा रही हैं। और इंदौर का इतिहास जो दरअसल शुरू होता है इन्हीं कपड़ा मिलों की वजह से, कॉटन मिलों की वजह से, आज वो दर्द से चीख रही चला रही हैं। तो सबसे पहले तो श्याम सुंदर जी, संभाग पोस्ट न्यूज़ में मैं अभिजीत आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका।
बहुत धन्यवाद आपका अभिजीत जी। और श्याम सुंदर जी के बारे में मैं आपको बता दूं, 1956 से 2002 के लगभग 46 वर्ष आपने अपनी जिंदगी के इन मिलों को समर्पित किए हैं। श्याम जी, मैं समझ सकता हूं कि जो चिमनी का दर्द है, शायद वही दर्द आपका एक पिता के रूप में होगा। तो भी हम आपके मुखारबिन से ये जानना चाहेंगे कि जो चिमनी का दर्द हमने आज लोगों तक पहुंचाया है, कि कैसे होप टेक्सटाइल मिल की चिमनी और भी हजारों चिमनियां ऐसी आज जो बुलंदी के साथ खड़ी तो हैं लेकिन दर्द से चीख रही हैं, कराह रही हैं कि कोई हो जो हमें बचा लें। इस संबंध में आपका क्या कहना है? और ये बताएं सबसे पहले तो इसका इतिहास, कि कब से ये मिलें बनना शुरू हुई, क्या इसके पीछे का आधारशिला रही? ये 18वीं सदी के अंत में कपड़ा मिलों की शुरुआत इंदौर में हुई। जब खंडवा से इंदौर की कोई रेल लाइन नहीं थी, बॉम्बे हावड़ा एक हाईवे की लाइन थी, तो खंडवा तक ये मशीनें बंदरगाह से उतर के बम्बई से खंडवा आई और वहाँ से तुकोजीराव महाराज ने हाथियों पर इन मशीनों को इंदौर बुलवाया। और पहली मील राय बहादुर जो स्टेट कही जाती है, जो आज राय बहादुर और न्यू सियागंज के नाम से जाना जाने लगा है, ये मील है। इसके बाद में मालवा यूनाइटेड हुई। किंतु आज इन चिमनियों का दर्द जो बयां हो रहा है, इससे ज़्यादा और दर्दनाक बात यह है कि इंदौर का 30,000 का इन कपड़ा मिलों का रोजगार समाप्त हो गया है। इन कपड़ा मिलों की वजह से ही मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर कहा जाता था। और यहाँ इन कपड़ा मिलों में 30,000 लोग जो काम करते थे, उसके पीछे उस समय की आबादी के लगभग 2 लाख लोग पलते थे। और इससे यहाँ का व्यवसाय और खर्ची पगार के दिन हजारों मजदूर गरीब अपनी रोजी रोटी कमा के उन दुकानदारों को पैसा देते थे जो उनके घर की सामग्री देते थे। किंतु आज ये सपने की बात हो। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तीसरी पीढ़ी का आदमी हूँ। मेरे बाबा हुकुमचंद मिल में काम करते थे, पिताजी के पिताजी। मेरे पिताजी इसी भंडारी मिल में नौकरी करते थे और मैं नौकरी करता हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा, जैसा आपने जिक्र किया कि हजारों चिमनियाँ रो रही हैं, आज का नौजवान या कल का होने वाली भावी पीढ़ी ये समझ ही नहीं पाएगी कि ये चिमनियाँ क्यों हैं। मजदूरों ने अपने बल पर ये चिमनियों को रोका है, अन्यथा हुकुमचंद जैसी मील की चिमनियाँ भी दफन कर दी गई हैं, गिरा दी गई हैं। और कल जब वहाँ अट्टालिकां खड़ी होंगी, महल खड़े होंगे, तो लोग कहेंगे यहाँ मील थी ही नहीं, कपड़ा मील थी क्या। तो चाहे इंदौर हो, चाहे अहमदाबाद हो, बम्बई हो, कानपुर, ये सब कपड़े के सेंटर बर्बाद हो गए। और इन बर्बाद की वजह से देश की जो 13% की इससे आय वृद्धि बढ़ती थी, वो घट करके अब लगभग 2 या 2.5% पर रह गई है। इसलिए बहुत दुख के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को, कि अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये इंदौर की पीड़ा, ये कपड़ा मिलों का दर्द और बेरोजगारी का आलम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इंदौर में इस होलकर स्टेट मिल को लेके जो राय बहादुर कन्हैया लाल कहलाती है, इसके सहित 7 यूनिट यहाँ पर थी। इसके बाद मालवा यूनाइटेड मिल्स जो कुड़ीमल सेक्सरिया की मिल थी, उसके बाद हुकुमचंद मिल जो सर सेठ हुकुमचंद जो तुकोजीराव के दरबार में भी एक मंत्री के रूप में बैठते थे, उन्होंने ये मिल डाली। उसके बाद उन्होंने कल्याण मिल का निर्माण किया। और उसके बाद 3 मिलें, स्वदेशी कॉटन मिल्स, रामदास सेठ जो देवी के बहुत भगत थे, बिजासन और वहाँ की देवियों के बारे में बहुत जाने जाते थे, भंडारी सेठ, यही जो राय बहादुर भंडारी मिल है, जिनकी सफ़ेद कोठी आज भी पावर के बिल से डगमगा रही, नीलामी नहीं हो रही पलासिया पर, वाइट कोठी, सफ़ेद कोठी जिसको कहा जाता है, उनकी भंडारी मिल थी। और राजकुमार मिल जो है, आरसी जाल जो महू के हुआ करते थे, वो 52 और 57 में भी एमएलए बने थे। केवल वो शपथ लेने जाते थे, उसके बाद कभी विधानसभा अटेंड नहीं करते थे, लेकिन बहुत अच्छा मैनेजमेंट था उनका। और बंद होते समय उसको गोविंद सेठ ने अपने हाथों उसको बंद की। कल्याण मिल और हुकुमचंद मिल और राजकुमार मिल, इन तीनों मिलों का मैनेजमेंट आरसी जाल साहब देखते थे। तो ये दुख भरी कहानी इंदौर की इन कपड़ा मिलों की है।
जो मैंने अपने टूटे फूटे शब्दों में बयां की है। श्याम सुंदर यादव जी का बड़े साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाली पीढ़ी तो शायद इन चिमनियों को पहचान भी नहीं पाएगी। आने वाली पीढ़ियां ये जान भी नहीं पाएगी कि वो इंदौर जो इन्हीं चिमनियों की वजह से, इन्हीं कारखानों की वजह से, इन्हीं मिलों की वजह से ना सिर्फ एक तेज रफ्तार पकड़ता है, बल्कि जिसका औद्योगिकरण होता है, कमर्शियलाइजेशन होता है, हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। शायद आने वाली पीढ़ी ये नहीं जान पाएगी और शायद इसीलिए ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम संभाग पोस्ट न्यूज आपके लिए लाया है। आज हमारा प्रोग्राम था संभाग पर नजर और आज हमारी नजर है मालवा मिल, भंडारी मिल, होप टेक्सटाइल मिल की रोती हुई बिलखती हुई इन चिमनियों पर, उन क्षेत्रों पर जहां कभी हजारों लाखों की तादाद में मजदूर भाई लोग, बहनें काम करते थे और अपना घर चलाते थे। रोती बिलखती हुई इन चिमनियों के साथ मैं हूं आरजे अभिजीत। आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज और यह है प्रोग्राम संभाग पे नजर।